जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक स्टेटमेंट या कह लें लॉजिकल इक्विवेलेंट का भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट यानी यदि कथन। आज हम पढ़ेंगे और स्टेटमेंट यानी अथवा कथन। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण यदि कथन है उतना ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेटमेंट भी है, क्योंकि जितने प्रश्न इससे पूछे जाते हैं व्यापम, एमपीएसआई या पटवारी की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उतने ही और स्टेटमेंट यानी अथवा कथन से भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है अथवा कथन का। या तो राम अच्छा अध्यापक है या मोहन होनहार छात्र है। तो देखते हैं इस पे सवाल कैसा आता है। सवाल आता है कि इसका हमको लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना होता है। इस तरीके से लिखा होगा कि वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से कथन के समान है, यानी तर्क की दृष्टि से यानी लॉजिक की हिसाब से स्टेटमेंट के इक्वल है, यानी लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए अपने आंसर के तौर पे, और फिर हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने भी अभी तक तपोभूमि क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जिन लोगों ने भी भाग 1 नहीं देखा इफ स्टेटमेंट वाला, वो जरूर देख लें, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जरूरी पड़ेंगी कि आपको भाग 1 देखा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये सोच लेना है कि ना तो हम ये जानते हैं कि अध्यापक क्या होता है, ना हम ये जानते हैं कि छात्र क्या होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए। हम केवल लॉजिक जानते हैं, यस नो, यानी कि ये सेंटेंस का जो पार्ट है, पहला पार्ट ये पॉजिटिव है या निगेटिव, दूसरा पार्ट मोहन होनहार छात्र है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, बस इतना अपन को पता होना चाहिए। इसके अलावा हम नहीं जानते कि मोहन क्या है, होनहार क्या है, छात्र क्या है, राम क्या है, अच्छा क्या है, अध्यापक क्या है, ये चीजें हम नहीं जानते। हम केवल लॉजिक जानते हैं, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इसको 2 पार्ट में विभाजित कर लेंगे कि या तो राम अच्छा अध्यापक है, इतने को हम बोल देंगे ए, और मोहन होनहार छात्र है, इतने को बोल देंगे बी। तो इस कथन को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए है या बी है। तो दोस्तों, इसके 2 उचित निष्कर्ष निकलेंगे और 2 अनुचित निष्कर्ष निकलेंगे। यहाँ पर 2 उचित निष्कर्ष दे रखे हैं। उचित निष्कर्ष है, पहला उचित निष्कर्ष है ए नहीं है इसलिए बी है, और दूसरा है बी नहीं है इसलिए ए है। अनुचित निष्कर्ष 2 दे रखे हैं कि ए है इसलिए बी नहीं है, बी है इसलिए ए नहीं है। तो दोस्तों, ये निष्कर्ष कैसे निकाले, इस चीज को समझने के लिए, वैसे तो हम ये निष्कर्ष रट लें और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारा बिल्कुल गलत नहीं होगा, यही अपन को रेडीमेड आंसर है इस तरीके के क्वेश्चन के, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये फिर भी कैसे आया, ये चीज समझने के लिए हम देखेंगे और गेट की ट्रुथ टेबल को। दोस्तों, आपने भी 0101 लॉजिक गेट पढ़े होंगे ना, ये भी लॉजिक स्टेटमेंट उन्हीं से रिलेटेड है। तो जो और की ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, ये देखिए, ए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक ट्रू है तो अपना पूरा लॉजिक ट्रू हो जाता है कि नहीं। यहां दोनों जब फॉल्स हुए तभी फॉल्स हुआ है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर निष्कर्ष का पहला पार्ट सत्य है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा पार्ट असत्य ही हो। क्योंकि देखो, हो सकता है कि दूसरा पार्ट असत्य हो सकता है, यानी कि निगेटिव हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां देखिए, जो पहला आप लाइन देख सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि दूसरा पार्ट ट्रू भी हो सकता है अगर पहला पार्ट ट्रू है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर पहला पार्ट ट्रू है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है। तो ये कोई बाध्यता नहीं है कि दूसरा फॉल्स ही होगा। इसीलिए यहां पर जो अनुचित निष्कर्ष है कि ए है इसलिए बी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि बी नहीं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये भी अनुचित हो जाएगा कि बी है इसलिए ए नहीं है, ये भी अनुचित निष्कर्ष कहा जाएगा, क्योंकि ट्रुथ टेबल में दे रखा है कि दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अब उचित निष्कर्ष हमने कैसे निकाले, उचित निष्कर्ष के लिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट, की पॉइंट में आप देखिए कि यदि निष्कर्ष का पहला भाग असत्य है तो दूसरे भाग को सत्य होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको लॉजिक ट्रू करना है, आपका लॉजिक सत्य होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर,
ये ऊपर के 3 ऑप्शन देखिए आप। अगर आपका पहला फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा दोस्तों। यहां पर देखिए तीसरी लाइन में फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि अगर आपका पहला पार्ट फॉल्स लिख गया है तो आपको दूसरा ट्रू होगा ही, तभी आपका लॉजिक ट्रू हो पाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं वही चीज उचित निष्कर्ष में कि अगर ए नहीं है तो बी होगा ही होगा, या उसको होना ही पड़ेगा। अगर आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो बी को होना ही पड़ेगा ट्रू। तो यहां पर इसी तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि ए नहीं है तो बी है, यानी कि या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए नहीं है तो बी होगा ही होगा या होना ही पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी है, बी नहीं है इसलिए ए है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको बस इतना रट लेना है, कोई भी सेंटेंस आता है ना तो केवल ये उचित निष्कर्ष रट लो, इन्हीं में से आंसर एक होगा, उसको टिक मार देना। अब देखो अपन अपना पुराना क्वेश्चन देखते हैं कि या तो राम अच्छा अध्यापक है या मोहन होनहार छात्र है। तो दोस्तों यहाँ कैसा होना चाहिए, यहाँ शुरू में नहीं आएगा और बाद में हाँ आएगा, वो वाला अपना आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, राम अच्छा अध्यापक है इसलिए मोहन होनहार छात्र नहीं है। तो यहाँ पर ये अनुचित हो गया, क्योंकि पहला वाला ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राम अच्छा अध्यापक नहीं है इसलिए मोहन होनहार छात्र नहीं है। यहाँ पर दोनों फॉल्स हो गए, फॉल्स फॉल्स, तो ये भी लॉजिक ट्रू नहीं हुआ, ये भी फॉल्स हो गया। राम बेकार अध्यापक है इसलिए मोहन होनहार छात्र है। दोस्तों ये चीज आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बेकार जो आया ना, आप कहोगे कि बेकार का मतलब है अच्छा अध्यापक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बेकार शब्द हम जानते ही नहीं है क्या है, क्योंकि हमारा दिमाग ब्लैंक है, हम केवल लॉजिक समझते हैं। लॉजिक यानी हाँ या ना, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई वर्ड हम नहीं जानते। हम नहीं जानते बेकार क्या होता है, तो ये कथन से बिल्कुल मैच ही नहीं खाता। हम नहीं जानते बेकार क्या है, इसको भी हटा देंगे। चौथा ऑप्शन है कि राम अच्छा अध्यापक नहीं है। देखिए पहला वाला फॉल्स हो गया कि राम अच्छा अध्यापक नहीं है, तो दूसरे वाले को ट्रू होना ही पड़ेगा। देखते हैं दूसरा ट्रू है, इसलिए मोहन होनहार छात्र है। देखिए दूसरा ट्रू है, तो ये वाला अपना निष्कर्ष सही होगा, यानी इसका आंसर डी होगा दोस्तों। तो अब इसी में हम देख लेते हैं, एक और टाइप आता है, एडवांस फॉर्म है और स्टेटमेंट की। तो यहां पर वो जो एडवांस फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जाती है कुछ, यह सत्य नहीं है कि दोनों ए और बी हैं या फिर होते हैं, यानी कि दो चीजें दी होंगी कोई, ए और बी, ये हैं या होते हैं क्रियापद में दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस लिखा होगा। तो इस सेंटेंस का जो निष्कर्ष निकलता है वो और स्टेटमेंट के तौर पे निकलता है। ठीक है, ए है या बी है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि राम और श्याम दोनों एक साथ पास नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक पास हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही फेल हो गए। अगर ऐसा होता कि दोनों ही फेल हो गए तो वो डायरेक्टली बोल देता कि राम और श्याम दोनों फेल हो गए, लेकिन उसने ये नहीं बोला। या फिर ऐसे बोल देता कि राम और श्याम दोनों पास नहीं हुए, उसने ये बोला राम और श्याम दोनों एक साथ पास नहीं हुए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पास हुआ है और कोई एक फेल हुआ है। यानी कि इसका जो निष्कर्ष क्या निकलेगा, या तो राम पास है या श्याम पास है। तो यहाँ पर ये कथन दे रखा है, ये आपके कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्या है प्रश्न कि यह सत्य नहीं है कि दोनों सेंट्रो और ऑल्टो महंगी हैं। ये दो कारें हैं, हमको नहीं पता है। सबसे पहले तो अपना दिमाग ब्लैंक कर लेना कि सेंट्रो और ऑल्टो महंगी है। आप ऐसा मत सोच लीजिए कि भाई हाँ सेंट्रो तो महंगी है, ऑल्टो सस्ती है, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचा नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, ये नहीं सोचना है। अपन जानते ही नहीं है सेंट्रो क्या है, ऑल्टो क्या है, महंगाई क्या है, ये भी नहीं जानते। हम केवल ये फॉर्मेट जानते हैं कथन का कि सेंट्रो बराबर ए, ऑल्टो महंगी बराबर बी, ये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा, या तो सेंट्रो, इसका और स्टेटमेंट के रूप में इस तरीके के कथन का निष्कर्ष निकलता है। यानी क्या निष्कर्ष निकलेगा, या तो सेंट्रो महंगी है या ऑल्टो महंगी है। पहले ऑप्शन में दोनों को महंगा कर दिया, ये गलत है। दूसरे ऑप्शन में सेंट्रो महंगी है या ऑल्टो महंगी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। अब देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताइए। अगर आप एमपीपीएससी राज्य वन सेवा या फिर एमपीएसआई
या व्यापम की किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त इनकी तैयारी कर रहा है तो प्लीज उन्हें ये चैनल सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।